आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह में होकर हम आपके पास आते हैं। आपको हृदय से धन्यवाद धन्यवाद देते हैं पिता, आज के इस दिन के लिए। प्रभु जी हमारे जीवन में पिता इस दिन को देखने का अवसर प्रदान किए हैं पिता। हमारे जीवन में प्यारे प्रभु जी सुंदर रोशनी को दिखाया कि आज के दिन में हम जीवित पाए जाते हैं। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता। सुबह से लेकर अभी तक पिता हमारे संग साथ रहे प्यारे प्रभु जी। हमारे उठने बैठने कार्य करने हर एक बातों में आप हमारी सहायता मदद की, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता। इस सुंदर से अवसर में प्रभु जी फिर से हमें ये हमारे मन को प्रभु जी इस योग्य बनाया कि हम इस संगति में जुड़ पाए हैं। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। जितने भी लोग जुड़े हैं प्यारे प्रभु जी, उनके मनों में आपने कार्य किया है कि वो आपको समय दे रहे हैं प्यारे प्रभु जी। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, जो भी वचनों को पढ़ते हैं, गीतों को गाते हैं पिता, और जो भी आज वचन हमें आप बताना चाहते हैं, हर एक बात के लिए हम आपसे आशीष रखवाई चाहते हैं। और हर एक बात में हम सिर्फ आपको और आपको ही नाम को महिमा देते हैं प्यारे प्रभु जी। सारी बातों के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं पिता। आगे के समय में हर एक बातों में प्रभु जी आप हमारे संग और साथ रहिए प्रभु जी। हमें आप वचन से बोलिए, बातचीत करिए प्यारे प्रभु जी, कि हम उसके अनुसार चलने वाले हो सकें। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं और इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। परमेश्वर की महिमा के लिए मैं एक गीत गालूंगी। देखूं मैं तुझे तेरी महिमा में, तेरी आराधना करूं। मैं तो तेरे सामने झुकूं। देखूं मैं तुझे तेरी महिमा में, तेरी आराधना करूं। मैं तो तेरे सामने झुकूं। मैं तो तेरे सामने झुकूं। रब तू मेरा खुदावंद है, सारे जहां में मुबारक है। रब तू मेरा खुदावंद है, सारे जहां में मुबारक है। तेरी आराधना करूं, ओ मेरे खुदा तेरी आराधना करूं। मैं तो तेरे सामने झुकूं, मैं झुकूं, मैं तो तेरे सामने झुकूं। प्रभु तू बसे पवित्र स्थान में, उसकी मैं कामना करूं। प्रभु तू बसे पवित्र स्थान में, उसकी मैं कामना करूं। मैं करूं, मैं तो तेरे सामने झुकूं। मैं तो तेरे सामने झुकूं। रब तू मेरा खुदावंद है, सारी जहां में मुबारक है। रब तू मेरा खुदावंद है, सारी जहां में मुबारक है। तेरी आराधना करूं, ओ मेरे खुदा तेरी आराधना करूं। मैं तो तेरे सामने झुकूं। मैं तो तेरे सामने झुकूं। मैं झुकूं, मैं तो तेरे सामने झुकूं। न्याय तू करे धार्मिकता से, तारीफ तेरी करूं। मैं तो तेरे सामने झुकूं। न्याय तू करे धार्मिकता से,
तारीफ तेरी करूं, मैं तो तेरे सामने झुकूं। रब तू मेरा खुदावंद है, सारे जहां में मुबारक है। रब तू मेरा खुदावंद है, सारे जहां में मुबारक है। तेरी आराधना करूं, ओ मेरे खुदा तेरी आराधना करूं। मैं तो तेरे सामने झुकूं, मैं तो तेरे सामने झुकूं, मैं झुकूं, मैं तो तेरे सामने झुकूं। धन्यवाद। मैं भजन संहिता 32 अध्याय का कुछ वचन पढ़ना चाह रही हूँ। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और तेरी तरावट धूप काल की सी झुरझुराहट बनती गई। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास न पहुंचेगी। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा। तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद। अभी आप लोगों के भी अवसर है स्तुति आराधना करने के लिए। शालोम, जय मसीह की। मैं भी एक गीत गा लूंगी। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ये जीवन है माटी का पुतला, ये जीवन है माटी का पुतला, पानी पड़े तो धुल जाए, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ये जीवन है पानी का बुलबुला, ये जीवन है पानी का बुलबुला, हवा पड़े तो धुल जाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ये जीवन है चंदन की लकड़ी, ये जीवन है चंदन की लकड़ी, आग लगे तो जल जाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ये जीवन है शीशे का बंगला, ये जीवन है शीशे का बंगला, पत्थर लगे तो फूट जाए, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ये जीवन है घास का तिनका का, ये जीवन है घासे का तिनका का, गर्मी पड़े तो मुरझाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का।
यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। हालेलुया, आमीन। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का। इस गीत को परमेश्वर ने मुझे गाने के लिए उत्साहित किया, इसके लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। हालेलुया, आमीन। हेलो सुनीता बहन, आप लोग की आवाज नहीं आ रही है। हाँ, बोलो ना। मेरा आवाज जा रहा था कि नहीं जा रहा? आ रहा, आ रहा है। अभी आ रहा है कि पहले भी आ रही थी, मैं गा रही थी तो? हाँ, आ रहा था ना, गा रहे थे तो अभी आ रहा था। अच्छा, बीच में आपको आवाज नहीं आया तो मुझे लगा कहीं चली गई। नहीं। एक वचन में पढ़ लूंगी। जी। ओबद्या की किताब है, उसका एक ही अध्याय है उसमें। ओबद्या उसका एक ही अध्याय है, उसमें एक का 15 वचन को पढ़ूंगी मैं। इसमें इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि सारी जातियों पर यहोवा के दिन का आना निकट है। जैसा तूने किया है वैसा ही तुझसे भी किया जाएगा। तेरा व्यवहार लौट कर तेरे ही सर पर पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, परमेश्वर जो है जाति जाति का न्याय किस प्रकार से करने वाला है, उस बातों को कह रहा है। तो यहाँ पर बहुत बड़ी बात यहाँ पर लिखी हुई है कि प्रभु का जो है हर एक जातियों के लिए वो क्या है, उनका आने का दिन जो है निकट है। यहाँ पर जो है क्या बोल रहा है कि जैसा तूने किया है वैसा ही तुझसे भी किया जाएगा। तो आज एक बहुत बड़ी जो है बात है हमारे लिए परमेश्वर की ओर से कि हम जो है हमारे सामने जो भी है, हमारे घर परिवार के लोग, हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं, या हम जहाँ कार्य करते हैं, जहाँ हम चर्च में जाते हैं, कलीसिया में जाते हैं, हमारे आसपास में जो लोग रहते हैं हमारे और जितने भी हमारे मित्रगण हैं, यदि हमारा जैसा भी हम उनके साथ किए हैं वैसा ही क्या बोल रहा है, वैसा ही तुझसे भी किया जाएगा। तेरा व्यवहार लौट कर तेरे ही सिर पर पड़ेगा। तो कितनी बड़ी बात यहाँ पर कहा गया है कि कई बार हम लोग क्या कर लेते हैं कि हम हमारे मन में, हमारे विचार में, हमारे कल्पनाओं में यदि कोई हमारे मन को दुख पहुंचाया है तो हम उनके लिए गलत विचार, गलत धारणा, गलत युक्तियां हम करने लग जाते हैं, गलत कल्पनाएं करते हैं और गलत तरीके से हम उनके सामने पेश आने लगते हैं। तो यहाँ पर वचन क्या कह रहा है कि जैसा तूने किया है वैसा तुझ पर भी किया जाएगा। तो आज तक हम लोगों ने, हमको अभी याद करना चाहिए कि हम किसी के साथ दुर्व्यवहार तो नहीं किए हैं। हम हम किसी को अपने इन होठों से, इन हमारे मुख से जो है गलत बात तो नहीं कह दिया है, गलत विचार तो हम उनके लिए नहीं किए हैं। हमको अभी अपने आप को जांचने का ये अवसर है, क्योंकि क्या लिखा है पहले में, क्योंकि सारी जातियों पर यहोवा का दिन का आना निकट है। तो प्रभु का दिन आने का निकट है, इसलिए ये चेतावनी भरे वचन परमेश्वर दिखा रहा है कि हम जो है हमारा व्यवहार, जो हमारे लोग हैं, हमारे जिसके संग भी हम सामने आए हैं, उनके साथ हम कैसे व्यवहार किए, क्योंकि जैसा तेरा व्यवहार लौट कर तेरे सिर पर भी पड़ेगा, कह थोड़ी। रहा है ना। तो यहाँ पर सच में बहुत ही अद्भुत मतलब ये बात कहा गया है। और यहाँ पर देखिए आमोस की किताब में भी वो 8 के 11 में लिखा है कि परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है,
देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा, उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने की ही भूख और प्यास होगी। लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको ना पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी बात है। यहाँ पर जो है आमोस के द्वारा ये कहा जा रहा है कि परमेश्वर क्या बोल रहा है कि ऐसे दिन आएंगे जिसमें महंगी तो करूंगा, लेकिन हमको क्या है, अन्न की भूख और पानी की प्यास नहीं होगी, लेकिन परमेश्वर के वचन की हमको भूख और प्यास हो जाएगी। ऐसा समय आएगा कि हम वचन को सुनना चाहेंगे और अब वचन नहीं मिलेगा, हमको वचन सुनाने वाले नहीं मिलेंगे, और हम समुद्र से समुद्र और उत्तर पूर्व की तरफ हम मारे मारे फिरेंगे और हम उसको नहीं पाएंगे। तो परमेश्वर हमको क्या कर रहा है, अभी तो हमको ये अवसर प्रदान कर रहा है कि हम किसी न किसी के माध्यम से वचन को और उसके इस सत्य वचन को जान सके कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है और अभी तक हमने क्या किया है। इस बात को जो है हमको क्या करना है, गंभीरता से लेना है कि परमेश्वर जो है इन वचनों को जो है प्रतिदिन हमारे जीवन में खोल रहा है। तो कल जैसे हम लोग देखे पवित्रता कैसे क्या होना चाहिए हमारे जीवन में, क्योंकि परमेश्वर जो है किसी भी अपवित्र चीज को पसंद नहीं करता है, इसलिए हमको पवित्र होना जरूरी है। तो अभी देखिए हमारा जो स्वभाव कैसा है ना। तो स्वभाव के लिए जैसे नीति वचन में लिखा है, नीति वचन 4 का 20 से 23 तक पढ़ेंगे। नीति वचन 4 उसका 20 से 23। चार का 20 से 20 से 23। हाँ। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। यहाँ पर देखिए कितनी अद्भुत बात परमेश्वर ने हमारे स्वभाव के बारे में कहा गया कि हमको क्या करना चाहिए। उसके वचन को हमको ध्यान धर के सुनना है। अभी परमेश्वर हमको अवसर दे रहा है, समय दे रहा है कि हम वचन को सुन सकें और समझ सकें, और अपना कान मेरी बातों पर लगा बोल रहा है। जो भी हमको वचन दे रहा है, सुना रहा है, हमको क्या करना है, उसको ध्यान धर के सुनना है। और उनकी अपनी आंखों की ओट होने न दे, वरन अपने मन में धारण कर। मतलब हम यदि सुन रहे हैं वचन को, किसके बारे में बताया जा रहा है, तो उस वचन को हमको सुन के उसको क्या करना है, नजरअंदाज नहीं करना है, बल्कि उसको हमको हृदय पे बसा के रखना है। क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने और उसके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। यदि हम वचन को परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखते हैं और उसको मनन करते हैं, और वचन जो है हमको क्या करता है, जीवन देता है, और हमको हर रोगों से, वो रोग हमारे शरीर में आने ही नहीं देता है, वो चंगा रखता है हमको। और सबसे अधिक हमको क्या करना है, अपने मन की रक्षा करना है, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। तो यहाँ पर देखिए परमेश्वर कहता है कि मेरे वचन पर ध्यान दे, और ये इस वचन को यदि हम ध्यान देते हैं तो इसी से हमारे स्वभाव का निर्माण होता है। होगा ना, क्योंकि जैसा वचन कह रहा है हम अपने आप को वैसा देखेंगे कि नहीं। प्रभु यहाँ पर क्या बोल रहा है कि वचन को हमको सुनना है, उसको अपने हृदय में बसाना है, तो हम अपने स्वभाव को उस योग्य बनाएंगे। तो वहां पर क्या होगा, स्वभाव का निर्माण होता है। जैसे यहोशू की पुस्तक में भी लिखा है, यहोशू की पुस्तक में उसके 1 अध्याय के 7 और 8 वचन में, यहोशू 1, 7 और 8। हाँ यहाँ पर क्या लिखा है, यहोशू 1, 7 और 8। यहाँ पर लिखा है, इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझसे दी है, उन सब के अनुसार
करने की चौकसी करना, और उस से न तो दाएं मुड़ना और न बाएं मुड़ना। जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। और आगे लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने न पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने को तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। तो यहाँ पर भी देखिए, यीशु को जब उसको कार्यभार जो सौंपा गया था, उस समय में परमेश्वर जो है एक हियाव बंधा रहा है, उसको हियाव बांध करके आगे बढ़ने के लिए कह रहा है, और उसको कह रहा है कि ये जो व्यवस्था की पुस्तक है उसके उसमें का जो भी बात क्या करने का, हमको हमेशा दिन रात उस पर ध्यान करना है, और उसको हमको क्या करना है, इसी में ध्यान रखना है। और इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार हमको क्या करना है, चलना, हमको चौकसी करना है, हमको अपने आप को जांचना है कि जो वचन में लिखा है हम उसके अनुसार हैं कि नहीं है। यदि हम ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से क्या होगा, हमारे सभी काम क्या होंगे, सफल होंगे, और हम क्या होंगे, प्रभावशाली होंगे। तो यहाँ पर बाइबल में लिखा है, क्या लिखा है कि जो मनुष्य जैसा मन में सोचता है वैसा ही बन जाता है। कोई मन में सोचता है तो सैनिक बन जाता है, तो कोई इंजीनियर बन जाता है, तो कोई डॉक्टर बन जाता है, तो कोई और कुछ बन जाता है। तो वचन के अनुसार हमको क्या करना है, वचन को आधार पे हमको क्या करना है, अपने स्वभाव को बनाना है। वचन क्या कहता है, तो स्वभाव परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होगा, है ना। यदि अभी माँ बाप के अनुसार, तो जैसे बच्चे को हम इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, हम जो भी उनके मन में रहता है कि आगे चल के उसके करियर के लिए उसको अपने पैर में खड़ा हो सके करके, हम इस प्रकार की बातों को सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर वचन के अनुसार यदि हम उसको आधार मान के अपने स्वभाव को बनाते हैं, तो स्वभाव परमेश्वर की इच्छा के अनुसार फिर क्या होगा, उसके अनुसार ही होगा। तो यहाँ पर देखिए, हमको यहाँ पर जो है अपने व्यवहार को देखना है, अपने स्वभाव को देखना है कि हमारा स्वभाव किस प्रकार से। एक और स्वभाव देखेंगे स्वभाव का कैसे बढ़ना जो है। तो फिलिपियो की किताब, उसका 2 का 1 से 5। फिलिपी 2 1 से 5। फिलिपी 2 1 से 5 निकल गया है तो पढ़िए। नहीं मिला है, मुझे खोलने में थोड़ा टाइम लगता है। हाँ हाँ ठीक है, मेरे मैं मिलता है तो मैं पढ़ती हूँ। फिलिपी 2 उसका 1 से 5 मैं पढ़ लेती हूँ। हाँ, मिल गया। तो पढ़ूं क्या? यदि हाँ पढ़ो पढ़ो। 2 का 5 ना? 2 का 1 से 5। अच्छा। अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढांढस और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। तो यहाँ पर देखिए कितना अच्छा बात लिखा हुआ है। यहाँ पर भी स्वभाव के बारे में कहा गया है। फिलिपियो की पुस्तक में पौलुस प्रेरित क्या लिखता है कि सो यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो, कह रहा है कि क्या कैसे आनंदित होगा वो, हमको क्या होना, आगे बोल रहा है कि एक मन रहो, एक मन रहना है, एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। ऐसा बोल रहा है। अलग अलग मतलब दो दो टाइप का ये नहीं होना चाहिए, दो नाव में जैसे पैर रखते हैं बोलते हैं ना, वैसा नहीं होना चाहिए। क्या हम यदि प्रभु यीशु मसीह को हम अपना उद्धारकर्ता मान रहे हैं, उससे प्रेम कर रहे हैं, उस पर विश्वास कर रहे हैं, तो हमको एक ही प्रेम, उसी से ही प्रेम करना चाहिए, उसी के ऊपर चित्त लगाना चाहिए, उसी के ऊपर ही हमारा क्या होना चाहिए, पूरा विश्वास भरोसा उसी के ऊपर ही होना चाहिए। और विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। तो हमको किसी के लिए हमको झूठी बड़ाई बड़ाई नहीं करना चाहिए, झूठी प्रशंसा किसी का नहीं करना चाहिए। और अपने आप को भी हमारे हमको ये नहीं करना चाहिए, दिखाना नहीं चाहिए, हमको दिखावटी जैसे बोलते हैं वैसा नहीं होना चाहिए। परंतु हमको क्या होना चाहिए, दीन और नम्र होकर एक दूसरे को अच्छा समझना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे कि
क्या बोल रहा है कि वरन दूसरों के हित की भी चिंता करो। हर एक अपने हित की नहीं, हमको अपने बारे में ही ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। हमको क्या करना चाहिए, दूसरों के बारे में भी हमको सोचना चाहिए। दुख दूसरों को भी, यदि कोई तकलीफ में है, कोई दुख में है, तो उस पर भी हमको ध्यान देना चाहिए, उनके लिए भी हमको प्रार्थना करना चाहिए। उनके लिए भी हमारे मन में क्या होना चाहिए, एक प्रेम होना चाहिए, और उसके लिए भी हम चिंता करना चाहिए। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। तो प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था इस दुनिया में, आज हम लोग कई वचनों को पढ़ते हैं कि वो कितना मतलब दीन और नम्र होकर जो है वो क्या करते थे, हर एक कार्य को करते थे, हर एक के दुख रोग बीमारियों को दूर करते थे, और वो जो है मुर्दों को भी जिलाते थे, और वो अपने जीवन में जो है कैसे उनका स्वभाव था। तो हमारा भी स्वभाव वैसा ही होना चाहिए, कह रहा है। क्योंकि जैसा व्यक्ति का हृदय होगा वैसा ही उसका चरित्र और उसका स्वभाव भी होगा, है ना। जैसा हृदय में हम जैसे बसाएंगे वैसा हमारा स्वभाव भी होगा। यदि अंधेरे में दिया जला है तो उसमें होकर हम में शांति, प्रेम और ढाढ़स, पवित्र आत्मा से सहभागिता और मन में करुणा और दया होना चाहिए। और फिर आगे क्या करता है पौलुस जो है, फिलिप्पी 4:8 को भी देख लेते हैं। 4:8 में क्या लिखा है, इसलिए इसलिए है भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित हैं और जो जो बातें पवित्र हैं और जो जो बातें सुहावनी हैं और जो जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। तो यहाँ पर देखिए कहाँ कितने अच्छा बात बोला गया है कि यहाँ पर जो है, जो हमारे क्या होना चाहिए, न्याय संगत है, जो पवित्र है, जो बातें मनोहर है, मन भावनी है, अर्थात जो उत्तम है, इन सब पर हमको क्या करना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए। अर्थात इन्हीं बातों पर मन लगाया करो। इनसे हमको क्या होना चाहिए, अपने जीवन के स्वभाव में हमको इन सब बातों को, जो परमेश्वर का वचन है, उसको ही हमको अपने हृदय में, अपने मन में क्या करना है, बसाना है, और उसी को ही हमको सीखना है, उसको ही बढ़ने देना है। तभी वो विकसित होगा, और तभी परमेश्वर जो शांति का स्रोत है हमारे साथ रहेगा। फिलिप्पी 4:9 में क्या लिखा है, उसी में लिखा है कि जो बातें तुमने मुझ में सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। ठीक है ना, कितना अच्छा बात आज परमेश्वर जो है वचन को खोल रहे हैं। मैं इसको बस एक ही वचन को मैं इसको ये करी थी, लेकिन जो है यहाँ पर परमेश्वर जो है इन बातों को सिखा रहा है कि सच में परमेश्वर के वचन के अनुसार यदि हमारा स्वभाव होता है, परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के जैसे हमारा स्वभाव भी होना चाहिए, ऐसा वचन कह रहा है। तो हमको क्या होना चाहिए, एक ही प्रेम, एक ही चित, एक ही मनसा हमको रखना चाहिए, झूठी बड़ाई हमको नहीं करना चाहिए। और जो बातें सत्य है, आदरणीय है, न्याय संगत है, पवित्र है और मनोहर है, मन भावनी है, उन्हीं बातों को, अर्थात जो उत्तम और प्रशंसनीय है, उसको ही क्या करना चाहिए, हमको ध्यान लगाना चाहिए। तो वचन को हमको क्या करना चाहिए, पूरा याद करके अपने हृदय में रख लेना चाहिए कि सच में इसमें कौन सी बातें आदरणीय है, कौन सा न्याय संगत है, कौन सा पवित्र है। इन बातों को हमको ढूंढना चाहिए और उसके अनुसार हमको अपने हृदय में हर बात को बसाना चाहिए। तभी परमेश्वर की शांति जो है, परमेश्वर जो शांति का स्वतः है, हमारे साथ रहेगा। यदि हम क्या करेंगे, उसके वचन को अपने हृदय में बसा कर रखते हैं, और परमेश्वर का वचन जब हमारे हृदय में रहेगा तो हमारा स्वभाव, हमारा व्यवहार जो है क्या होगा, दूसरे के प्रति अच्छा ही होगा। क्योंकि बद्य में क्या लिखा है कि जैसा तेरा व्यवहार होगा वैसा ही लौट कर तेरे ऊपर भी वैसा ही आएगा, बोल रहा है। तो हमको आज अपने आप को सच में जांचना है, परखना है कि हम, यदि हम किसी के साथ दुर्व्यवहार भी किए हैं, गलत बात भी बोल दिए हैं, तो हमको क्या करना है, उसको माफ करना है और उसको क्षमा करना है। और यदि हमसे कोई गलती हो गई है तो हमको पश्चाताप भी करना है कि प्रभु मेरे मुख से मैंने उसको गलत बात बोल दिया, या मैंने उसको हम ठेस पहुंचाई है, जैसा भी हमको लग रहा है हमारा व्यवहार अच्छा नहीं है, तो हमें आज जब इस वचन को हम सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हमको क्या करना चाहिए, क्षमा मांग लेना चाहिए, परमेश्वर के सामने पश्चाताप करना जरूरी है, मन को फिराना हमको जरूरी है। क्योंकि क्या बोला है कि हर एक जाति के लिए क्या होगा, वो प्रभु का जो है आना निकट है, बोल रहा है, और ज्यादा दिन नहीं है अभी। देखिए मसीह विरोधियों का जो राज्य है चालू हो गया है, कितने सतावा हो रहे हैं, कितने कैसे कैसे दिन आ रहे हैं। तो इन समयों में हमको क्या करना है, वचन को गहराई से अपने हृदयों में बसा करके रखा है। तो एक बार और मैं पढ़ूंगी और बद्या 1:15 को
क्योंकि सारी जातियों पर यहोवा के दिन का आना निकट है। जैसा तूने किया है वैसा तुझ पर भी किया जाएगा, तेरा व्यवहार लौट कर तेरे ही सिर पर पड़ेगा। तो आज हमारा व्यवहार कैसा है? हम कैसे व्यवहार कर रहे हैं लोगों के साथ में, कैसे बातचीत कर रहे हैं, कैसा हमारा एटीट्यूड है, कैसे हम रहते हैं, हमारा प्रेजेंटेशन कैसा है, हम जहाँ कार्य करते हैं, हम जहाँ चर्च में जाते हैं, हमारे लोगों के बीच में, हमारे बड़ों के बीच में, छोटों के बीच में, हम अपने आप को कैसे दिखा रहे हैं, हमारा स्वभाव कैसा है, हमारा बातचीत कैसा है, हमारा उठना बैठना, हमारा चलना फिरना, हमारे चाल चलन कैसे हैं, हमारा व्यवहार जैसा हम उनके साथ करेंगे वैसा ही हमारे साथ भी होगा। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये क्या कह रहा है, परमेश्वर का वचन कह रहा है। और परमेश्वर का वचन जो है हमको कैसा हमारा स्वभाव होना चाहिए, अभी हम लोग बहुत सारे वचनों को सीखे हैं, जैसे कि नीति वचन में भी हमको क्या करना है, उसके वचन को ध्यान धर के सुनना चाहिए और उसको अपने आंख से अलग नहीं होने देना चाहिए, अपने हृदय में हमको धारण करना है। तो हमारा स्वभाव जो है उस वचन के अनुसार होगा। तो परमेश्वर करे इस वचन के द्वारा जो है आज फिर से एक वचन हमको परमेश्वर ने दिखाया है कि हमारे व्यवहार को, हमारे स्वभाव को कैसे होना चाहिए, और अधिक से अधिक हमको जो है परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बसा करके रखना चाहिए। सबको शालोम, जय मसीह की। यदि और कुछ कहना चाहते हैं तो आप लोगों को भी अवसर है, नहीं तो अंतिम प्रार्थना करेंगे। कोई कुछ कहना चाहता है तो अवसर है, नहीं तो अंतिम प्रार्थना करते हैं। कुछ विषय है, कुछ गवाही है तो मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, आ रही है, आ रही है। प्रार्थना ही कर दीजिए, अंतिम प्रार्थना। हाँ ठीक है, आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह में होकर प्रभु जी हम आपको, आपके पास आते हैं, आपको हृदय से धन्यवाद धन्यवाद देते हैं पिता, आज की सुंदर संगति के लिए प्यारे प्रभु जी। सचमुच में पिता हम बहुत कम है प्यारे प्रभु जी, लेकिन आपका वचन कहता है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं वहां पर उपस्थित होता हूँ पिता। आज आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में है प्रभु जी, भले ही हम कम है प्यारे पिता, लेकिन आपकी उपस्थिति प्रभु जी हमारे जीवन में है प्यारे प्रभु जी। और आपने इस अद्भुत वचन को हमारे बीच में रखा प्यारे पिता कि हमारा स्वभाव, हमारा व्यवहार कैसा है प्यारे प्रभु जी, क्योंकि हर जातियों के बीच में प्रभु जी आपका आना निकट है प्यारे प्रभु जी, इसलिए आपने सितौरी भरे वचन को हम तक पहुंचाया है प्यारे प्रभु जी, कि जैसा हमारा स्वभाव, जैसा हमारा व्यवहार रहेगा वैसा ही व्यवहार हम तक भी हो सकता है प्यारे प्रभु जी। इसलिए आज हम, आपने प्रभु जी इस वचन के माध्यम से हमें बताया है कि हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए प्यारे प्रभु जी। ये व्यवस्था की जो बातें हम सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं पिता, हमारे चित्त से अलग ना होने पाए प्यारे प्रभु जी, बल्कि हम उसके, इसमें हम रात और दिन ध्यान धर कर प्यारे प्रभु जी हम उसके अनुसार अपने चौकसी करने वाले हो सके, अपने आप को जांच सकते हैं, परखने वाले हो सके कि सच में आपके वचन के अनुसार हमारा जीवन है कि नहीं। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम जो कुछ भी करते हैं पिता, हमारा हर एक कार्य को आप सफल बना देते हैं प्यारे प्रभु जी। आपने कहा पिता, एक मन एक चित एक ही मनसा रखना है प्यारे प्रभु जी, और एक ही विश्वास भरोसा हमारा होना चाहिए प्रभु जी। और जो आदरणीय है, जो मन भावनी है प्यारे प्रभु जी, और जो प्रभु जी उचित है, उत्तम है पिता, उन्हीं बातों पर हम ध्यान धरने वाले हो सके, उसके अनुसार चल सके, तभी प्यारे प्रभु जी जो आप शांति के दाता है पिता, हमारे संग और साथ रहने वाले हैं प्यारे प्रभु जी। और जब आप हमारे संग रहते हैं पिता, हमें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है प्यारे प्रभु जी, क्योंकि यशायाह 41:1 में कहता है कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ प्रभु जी। सच में पिता, आप हमारे जब संग साथ रहते हैं तो हमें किसी भी बात के लिए हम चिंता नहीं करते हैं प्यारे प्रभु जी। आप हमारे जीवन को ऐसे ही हमें हमारे हाथों हाथ, आप अपने हाथों हाथ उठा लेते हैं प्यारे प्रभु जी। आप अपने दूतों को हमारे निमित्त आज्ञा देते हैं प्यारे पिता, कि हम जहां जहां जाते हैं वो हमें अपने हाथों में उठा लेते हैं पिता, हमें अपने पैर में पत्थर से ठेस नहीं पहुंचने देते हैं प्यारे प्रभु जी। और हमारे जीवन में पिता, आप हर प्रकार की उन आवश्यकताओं को, जरूरतों को पिता, आप हमारे जीवन में भरपूरी से दे देते हैं प्यारे प्रभु जी। यदि हम आपके इस वचन के अनुसार अपने जीवन में पिता आगे बढ़ते हैं, उन वचनों के अनुसार अपने स्वभाव को, अपने व्यवहार को, अपने चाल चलन को हम यदि बनाते हैं पिता, हमारा बोलना उठना बैठना सब कुछ यदि आपके इच्छा के अनुसार, आपके वचन के निमित्त होता है प्यारे प्रभु जी, तो आप हमारे संग और साथ रहते हैं पिता। आप हमें मार्ग दिखाते हैं प्यारे
प्यारे प्रभु जी, आप हमें ज्योति में लेकर चलते हैं प्यारे प्रभु जी, और हमारे जीवन में किसी प्रकार की अंधकार की बातें नहीं होने देते हैं। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आज जितनों ने भी इस वचन को सुना है प्यारे पिता, और जो आगे चलकर भी सुनेंगे पिता, हर एक के मनों में आप कार्य करें प्रभु जी, कि हर एक अपने व्यवहार को, अपने स्वभाव को जांच सकें, परख सकें, देख सकें पिता, कि हमारा जीवन कैसा है प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद सुंदर वचन के लिए प्यारे प्रभु जी। इस रात की बेला में पिता, हम प्रत्येक की आत्मा प्राण देह को आपके हाथ में सौंपते हैं प्यारे प्रभु जी। जहां जहां हमारे परिवार के लोग भी रहते हैं पिता, विभिन्न जगहों में आप उनके भी संग और साथ हुए, उन्हें भी हर दुख तकलीफ से बचा करके रखें प्रभु जी। हम बहन संगीता के लिए भी प्रार्थना करते हैं, जबकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है प्यारे प्रभु जी। जो भी उसके शरीर में बुखार है, दर्द है, और जो गले में खराश है पिता, आपके नाम से वो ठीक होने पाए प्यारे प्रभु जी, क्योंकि आपने इतने कोड़े खाए हैं प्यारे पिता, कि हम चंगे हो जाएं करके प्यारे प्रभु जी। और हमारे जीवन में प्रभु जी किसी भी बीमारी, रोग की कोई जगह नहीं है प्यारे पिता, क्योंकि जब आप हमारे संग और साथ रहते हैं, आपकी आत्मा हमारे अंदर रहता है प्यारे पिता, तो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की बुराई के लिए कोई जगह नहीं, कोई बीमारी के लिए जगह नहीं प्यारे प्रभु जी। इसलिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आज जितने भी लोग जुड़े हैं, हर एक के जीवन में पिता, कोई भी परेशानी हो, कोई भी चिंता हो, कोई भी दुख हो, कोई भी बीमारी हो, आपके नाम से वो दूर होने पाए प्यारे प्रभु जी। हर एक प्रकार की प्रभु जी जो रोकने वाली शक्ति है पिता, हर एक के जीवन से दूर होने पाए प्यारे प्रभु जी। हर एक को ऐसा मन दीजिए प्यारे प्रभु जी, कि हम आपके वचन को प्रभु जी अधिकाई से अपने हृदय में बसाने वाले हो सके, क्योंकि समय ऐसा आने वाला है प्यारे प्रभु जी, कि प्रभु जी महंगी तो होगी, लेकिन प्रभु जी हम खाने, पानी और अन्न के भूखे नहीं होंगे, परंतु आपके वचन के भूखे और प्यासे हो जाएंगे प्रभु जी। हम इधर उधर मारे फिरेंगे पिता, लेकिन आपके वचन को नहीं पाएंगे प्यारे प्रभु जी। इसलिए होने दीजिए पिता जी, ये अवसर जो हमारे जीवन में आप दे रहे हैं, उन अवसरों में प्रभु जी, उन समय में प्यारे प्रभु जी, आप अपने दास और भक्तों के माध्यम से जो भी वचन हम तक भेज रहे हैं, और प्रभु जी हमें जो आप अपने रहस्य और भेद की बातों को हमको दिखा रहे हैं, उन बातों को हम ठीक ठीक समझ कर प्यारे प्रभु जी अपने जीवन में प्रभु जी उसे लागू कर सकें, और उसे अधिक से अधिक अपने हृदय में बसा सकें, ताकि यदि हमारा हृदय जैसा होगा, वैसा हमारा स्वभाव भी होगा प्यारे प्रभु जी। इसलिए अद्भुत वचन के लिए आज एक बार फिर से मैं धन्यवाद देती हूँ प्यारे प्रभु जी। और होने दीजिए पिता, कि प्रतिदिन प्रतिदिन पिता हम आपको समय दे सके, प्रतिदिन पिता हम आपसे बातचीत करने वाले हो सके, प्रतिदिन हम आपकी आराधना करने वाले हो सके, प्रतिदिन प्यारे प्रभु जी हम अपने उस बोझ को आपके करीब लाने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी। एक बार फिर से प्यारे पिता, इस रात की बेला में जब हम सोते हैं, हमें मीठी नींद दीजिए। हर प्रकार के डर भय से, बुरे सपनों से, बुरे ख्यालों से, जहरीले कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छुओं से आप बचा करके रखें, नाना प्रकार की बीमारियों से बचा करके रखें प्यारे प्रभु जी। गलत सोच विचारों से हमें बचा करके रखें प्रभु जी। शैतान के हर एक जाल फंदों से हमें दूर रखें प्यारे प्रभु जी। और अपने प्रभु जी, अब हमें अच्छे दर्शन दीजिए प्यारे प्रभु जी, और अपने दूतों को हमारे निमित्त आज्ञा दीजिए प्रभु जी, की जब हम सोते हैं पिता, हमारे घर के चारों तरफ पिता उनका बाड़ा बांधिए पिता, ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी उलझन और बाधाएं किसी के जीवन में ना आने पाए प्यारे प्रभु जी। सारी बातों के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, और आगे के समय में प्यारे प्रभु जी हम प्रत्येक की आत्मा प्राण देह को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं, और अपने घर के हर एक प्रियो को भी आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आमीन। प्रभु की प्रार्थना कर लेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न लाएं, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है, आमीन। सबको शालोम, जय मसीह की। शालोम दीदी, जय मसीह की सभी को। कुछ कहना कहना चाहते हैं तो अभी अवसर है आप लोगों को, नहीं, सारा समय धन्यवाद है। वचन के भाग के लिए और जुड़ने के लिए और हर एक बातों में अगुवाई करने के लिए सुनीता दीदी को और राजेश्वरी दीदी और जो मतलब जुड़े हैं सभी का धन्यवाद जुड़ने के लिए। धन्यवाद। हम कल जी दीदी कुछ बोल रहे हैं आप? धन्यवाद बोल रही हूँ भैया, इतना सुंदर जो मीटिंग देने के लिए। सब प्रभु की दया अनुग्रह है दी। प्रभु का धन्यवाद। तो यदि और कोई कुछ नहीं बोलेंगे तो फिर मीटिंग एंड करेंगे। जी जी, एंड कर ठीक है, दीजिए।
गुड नाइट, शालोम। गुड नाइट, Night, शालोम। Shalom.